Welcome our channel Way to Exam. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल वे टू एग्ज़ाम। मैं किशन चौहान आपका स्वागत करता हूं। तो अनुपात और समानुपात में आज मैं आपको योग, अंतर एवं गुणा पर आधारित प्रश्न को कराऊंगा। तो देखिए, जैसे कि देखो ये दिया है हमारे पास कि जब अनुपात में संख्याओं के मात्रा से गुणा करने पर संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं, यानी कि जब भी संख्याएं जैसे अनुपात में दी जा रही हों तो उनमें हम क्या करते हैं, जो संख्याओं का अगर मात्रा निकाल लेते हैं तो उनका उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, उससे हमें क्या प्राप्त हो जाती है, संख्याएं। ये हमें याद रखना है। तो देखिए, जैसे पहला, दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात दिया 3:4:5, इनका हम मात्रा निकालेंगे तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अगर मासा आ जाता तो हम उनका मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, मासा मान लेते हैं, माना मासा बराबर x। तो जो मासा आएगा उसका हम क्या कर देंगे, इन संख्याओं में मल्टीप्लाई। तो हमारी संख्या आ गई 3x पहली संख्या, दूसरी संख्या 4x, तीसरी संख्या हमारी 5x। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैंने आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए, दो संख्याओं का अनुपात दिया है 5:3। दो संख्याओं का अनुपात है 5:3। यदि दोनों संख्याओं का योगफल, इन दोनों का योगफल 2520 हो तो इनमें से छोटी संख्या बताइए। तो हम क्या करेंगे, माना मासा बराबर, इसका सॉल्यूशन करेंगे हम, माना मासा बराबर x। तो संख्या हमारी क्या हो जाएंगी, तो संख्याएं हो जाएंगी 5x और 3x। और ये बोल रहे हैं कि दोनों संख्याओं का योगफल, दोनों संख्याओं का योगफल बराबर दिया हमें 2520। तो 5x प्लस 3x बराबर हो गया हमारा 2520। इनको जोड़ दो, 5 और 3 8x, 2520। 8 का यहाँ गुणा हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग। 2520/8। तो x बराबर 8 से काटेंगे इसको, 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 8 एकम 8 और 8 एकम 8, 8 तिया 24। तो हमारा ये कटेगा 8 तिया 24, 8 एकम 8 5 40, 315 बार। कितनी बार कटेगा, 315 बार ये कट जाएगा। तो हमारा x बराबर आ गया 315। इसमें बोला है छोटी संख्या बताइए। तो छोटी संख्या हमारी कौन सी दिख रही है इसमें, 3x। तो छोटी संख्या बराबर 3x। तो x का मान रख दो यहाँ पर 3 × 315, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 4 3 3 945 हमारी छोटी संख्या आ गई। ठीक है, तो देखिए दूसरा सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 240 हो तो संख्याएं ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे इसको, तो माना संख्याएं 5x और 3x। ठीक है, संख्याएं 5x और 3x हो जाएंगी। तो संख्या में बोला क्या, संख्याओं, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है हमें 240। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर कितना हो गया हमारा, 240। तो ये हो गया 5 तिया 15, x का x में होगा x², 240। 15 का यहाँ गुणा हो रहा है, उधर आके क्या हो जाएगा, भाग। तो 240/15 x²। तो इसको काटेंगे, 15 एकम 15 और 9, 15 × 90,
16 और ये होता है हमारा 4 का होल स्क्वायर। तो x बराबर कितना आ गया हमारा 4। जब हमारे पास ये आ गया तो हम इसका क्या निकाल लेंगे इसी के से। अब हम निकाल लेंगे संख्याएं। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी हमारी, पहली संख्या हमारी हो जाएगी 5x, यानी कि 5 × 4, 5 चौक 20। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी 3x, 3 × 4, 4 × 12। इस प्रकार से हमने दोनों संख्याएं निकाल ली। ठीक है, तो ये थे हमारे संख्याओं के अनुपात पर आधारित प्रश्न। अब मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा सिक्कों पर आधारित प्रश्नों को। आपको एक होमवर्क में एक क्वेश्चन देता हूं, तो वो आप करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, तीन संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात 4:5 है। यदि तीनों संख्याओं के वर्गों का योग 800 हो तो इनमें से बड़ी संख्या बताइए। इनमें से बड़ी संख्या बताइए। ठीक है, तो इसका आप हमें आंसर कमेंट करके बताएंगे। ये होमवर्क में सवाल है, इसका जो भी आंसर आता है आप हमें कमेंट करके। पुस्तकालय में हिंदी, अंग्रेजी व गणित की पुस्तकों की संख्या का अनुपात 9:5:2 है। यदि हिंदी की पुस्तक गणित से 280 अधिक हो, यानी कि हिंदी की पुस्तक क्या है वो गणित से 280 अधिक हो, तो पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं। तो ये हमें सवाल दिया गया है, तो इसको हम कैसे करेंगे। तो देखिए अनुपात कैसे दिया गया है। देखिए हिंदी की पुस्तक, अंग्रेजी की पुस्तक और गणित यानी मैथ की पुस्तक का अनुपात दिया हमें 9:5:2। ठीक है, तो हम इन संख्याओं को मान लेंगे। माना पुस्तकों की संख्या 9x, 5x और ये 2x, ऐसी तो हो जाएंगी। ठीक है, इसने बोला है कि हिंदी की पुस्तक गणित से 280 अधिक है। हिंदी की पुस्तक गणित से 280 अधिक है, यानी कि हिंदी की हमारी है 9 और गणित की कितनी है 2, तो इससे ये अधिक है तो इसमें से माइनस हो जाएगा। तो 9x माइनस क्या हो जाएगा 2x बराबर कितनी अधिक है 280। इसमें से ये घटाएंगे तभी तो ये अधिक मालूम पड़ेगा हमें। तो 9 में से 2 जाएगा 7x और ये 280। 7 का यहाँ गुणा हो रहा है, उधर आगे क्या हो जाएगा भाग। 7 चौक 28, यानी x बराबर आ गया 40। ठीक है, x बराबर 40 आ गया। अब पूछ रहा है कि पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं। तो पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं, तो कुल पुस्तक बराबर 9x 5x प्लस 2x, यानी 9 5 14 और 2 16x। 16x का मान हमने निकाल ही लिया 40, 16 चौक 64, यानी 640 कुल पुस्तकें हो गई। कितनी 600 टोटल बुक। ठीक है, इस प्रकार से हमने इस सवाल को सॉल्व कर लिया। आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा।